बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जो है ये भी हमारे पास टाइप 2 से हो रहा है। टाइप 2 हमारे पास क्या है कि जो आपके पास टर्म फर्स्ट नंबर पे आ रही है, दूसरी टर्म जो है इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल होगी। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। तो हम ऐसा करेंगे कि इस वाली टर्म को हम ले लेते हैं, लेट कर लेंगे खुद से कि लेट x प्लस टू बाई x माइनस टू दिस इज इक्वल्स टू y। इसको y के लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू वाई है तो इसको उल्टा दें, यानी नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे ले आए। तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस टू बाई एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू। अब ये y है, y के नीचे कुछ भी नहीं तो इट मीन्स के 1 है। इसको भी उल्टा दें, 1 को ऊपर ले जाएं और y को नीचे ले आए। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई वाई। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है उसमें ये जो x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू है इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे y, जबकि ये x माइनस टू इसका जो रेसिप्रोकल है बाय एक्स प्लस टू इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 बाय वाई। तो हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 implies, तो हम यहाँ पे पहले वाले की जगह पे पुट कर देंगे y, यानी इसकी जगह पे ये y, बीच में माइनस है, और इसकी जगह पे ये 1 बाय वाई। y माइनस 1 बाय वाई दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन की दूसरी साइड पे है 5/6। अब हमारा क्या स्टेप है, अब हम ऐसा करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है सारा, जितना भी नीचे डिनोमिनेटर है सारे को हमने खत्म करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम हमने इसको देना है। अब हम ऐसा करते हैं कि 6y से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 6y से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6y मल्टीप्लाई बाय y। फिर मैं 6y को मल्टीप्लाई अगेन करूंगी 1 बाय y के साथ, और मैं 5/6 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 6y के साथ। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हमें मिल जाएगा 6y² माइनस y इज कैंसल्ड विद y, 6 दिस इज इक्वल्स टू, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा 5y। अब हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके इसको यहाँ पे ही छोड़ें, इसको इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। 6y जब ये यहाँ से इस साइड पे मूव होगा तो ये आ जाएगा -5y, और ये 6 अपनी जगह पे पड़ा है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमने कोई से दो ऐसे डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 6 आर 36, यानी हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर में -36 आए, जबकि उन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाला -5 आए। तो हम ले लेते हैं 9 और 4, इसके 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, लेकिन हमें -5 चाहिए। इनके साथ ऐसा कौन सा साइन लगाएं कि आंसर में -5 आए, तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। बड़ी रकम के साथ -9 और छोटी रकम के साथ प्लस। तो हमने क्या करना है, इसको 6y² माइनस, यहाँ पे आपकी मर्जी है 9y पहले लिखें या +4y लिखें, एक एक ही बात है। 4y -6 दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है 3, साथ में आएगा y, अंदर आ जाएगा 3 2 जार 6 एंड एक y इसका अंदर पड़ा हुआ है, -3 3 जार 9 और y ऑलरेडी बाहर है, ये बीच में प्लस है। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 2 जार 4, y साथ आ जाएगा, -2 3 जार 6 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में देखें तो ये 2y -3 कॉमन है, तो हम अगेन इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2y -3 यहाँ से मैंने कॉमन लिया और यहाँ से मैं लूंगी कॉमन ये जो बाकी बच गया 3y,
और इसके साथ क्या चीज़ है, +2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इनको बारी-बारी इक्वेट कर लेते हैं 0 के और देखते हैं कि हमारे पास y की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास है 2y -3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख लेंगे 2y, 3 उस साइड पे जाके +3 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। एक y की वैल्यू हमें मिल गई है 3/2। इसी तरीके से हम दूसरी वाली इसको लेते हैं, इसको भी 0 के इक्वेट करते हैं, दूसरे फैक्टर को भी। दिस इज इक्वल्स टू 0, 3y दिस इज इक्वल्स टू 2 साइड पे जाके -2 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये वाला 3 डिवाइड हो जाएगा। y की हमें 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इन y की वैल्यूज को हमने उठा उठा के पुट करना है इक्वेशन जो हमने लेट की थी, क्योंकि हमने तो x की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि लेट वाली जो इक्वेशन थी x+2/x-2 दिस इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास थी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं बारी बारी, पुट y इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पहले मैं ये पुट करती हूँ, तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। 2 इम्प्लाइज x+2/x-2 दिस इज इक्वल्स टू 3/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू x+2 और इस साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 के साथ। इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 2 2 जार 4 दिस इज 3x माइनस 3 2 जार 6। इस 3 को उठा के इस साइड पे ले आते हैं। 2x माइनस 3x, बल्कि इसको उस साइड पे -6 और यहाँ पे -4 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -x दिस इज इक्वल्स टू -10। माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस एंड x की वैल्यू पहली हमें मिल गई है 10। यहाँ से हमें x की पहली वैल्यू मिल चुकी है। अब हम अगेन क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू जो है y की दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 2 में। तो पुट y इक्वल्स टू, दूसरी वैल्यू आई थी -2/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 2 थी x+2/x-2 दिस इज इक्वल्स टू y। y की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, 2/-2/3। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू x+2 और इस साइड पे है जी -2 इंटू x-2। अगेन हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जार 6। यहाँ से आ जाएगा -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 2 जार 4। इस 2x को उठा के इस साइड पे ले आते हैं तो 3x यहाँ आके प्लस 2x हो जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू 4 यहीं पे पड़ा है और इस 6 को उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। यहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू मिल गई विच इज -2। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन सेट मिल चुका है, जो कि है पहली वैल्यू आई है 10 और दूसरी वैल्यू आई है -2/5।